हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। हिंदी साहित्य विद सावित्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग का पिछली क्लास में हम लोग देखे थे यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम में लगा हुआ यूनिट 2 का नाटक, जो कि कल हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग उससे आगे कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कहानी का विकास। तो इसमें सबसे पहले है प्रारंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में आरंभिक कहानियां जो सरस्वती में प्रकाशित हुई वह इस प्रकार है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी इसके कहानीकार है। 1957 की कहानी है। संवत 1957 ईस्वी हो जाएगा 1900 ईस्वी। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। संवत 1959 और ईस्वी में देखा जाए तो 1902। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास इसके लेखक है। संवत 1959 और ईस्वी 1902। 11 वर्ष का समय इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। संवत 1960 और ईस्वी 1903। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी इसके लेखक है। संवत 1960 की लिखी हुई कहानी है। ईस्वी में देखा जाए तो 1903। दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है। 1964 संवत में लिखा गया है। 1907 ईस्वी में। आगे देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उनकी प्रस्तुता निम्न है। रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का लिखा हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना प्रणयनी परिणय को 1887, इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। राजेंद्र बढ़वालिया ये एक जमींदार की दृष्टांत को मानते हैं। दृष्टांत को 1871 प्रकाशन वर्ष। रेवरेंड जे न्यूटन इसके लेखक है इस कहानी के। देवी प्रसाद वर्मा इसके प्रथम कहानी मानने वाले हैं। देवी प्रसाद इसकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी की, माधवराव सप्रे के। इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर का नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई प्रथम कहानी, स्वीकार किया। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो कौन सा है? तो गीता रहस्य। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष के समय को हिंदी का प्रथम कहानी माना। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र भाला घोष बंग महिला को हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र भाला घोष बंग महिला का कालक्रमानुसार कहानियाँ। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दलिया 1909। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी। प्रारंभिक दौर की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। केशव प्रसाद सिंह चंद्रलोक की यात्रा 1900, आपत्तियों का पहाड़ 1900। माधव प्रसाद मिश्र पुरोहित का आत्मत्याग 1900, मन की चंचलता 1900। गिरिजा दत्त वाजपेयी पति का पवित्र प्रेम 1903। कार्तिक प्रसाद खत्री दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। वेंकटेश नारायण एक अशरफी की आत्मकथा। वृंदावन लाल वर्मा राखी बंध भाई तातार एक वीर राजपूत 1910 और 1909 है। विशंबर नाथ जिज्जा विदीर्ण हृदय। राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना 1913। बिजली विशंबर नाथ शर्मा का रक्षाबंधन 1913। कानों में कंगना भी 13 है और रक्षाबंधन भी 13 है। गिरिजा कुमार घोष हिंदी का लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। गिरिजा कुमार घोष किस नाम से लिखते थे? तो लाला पार्वती नंदन के नाम से।
इनकी प्रमुख कहानियाँ एक के दो 1906 और मेरा पुनर्जन्म। अब आ जाइए प्रेमचंद यूं की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। नवाब राय की प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस में कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन की 5 कहानियाँ इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसका अर्थ हो गया दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम मतलब शोक का पुरस्कार, ये सोजे वतन में संकलित थी ये 5 कहानी। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों की संग्रह है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। तो ये सौत है सरस्वती में और बड़े घर की बेटी जमाना में। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को 1916 में इनकी प्रथम कहानी और अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। कफन 1936 में इनका कहानी भी है और गोदान उपन्यास भी इनका 1936 में। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद ने लिखा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार उसकी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होती है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दर्द 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा सिर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगयोजा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 30, पत्नी और पति 30, सदगति 30। देखिए इनका 4 कहानी जो है वो 30 में प्रकाशित हुआ है। 2 बैलों की कथा 31 और होली का उपहार 31, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 33, नशा 34, बड़े भाई साहब 34, कफन 36। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ गोपाल राय ने इनका कालक्रम बताया है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। तो सुखमय जीवन किस में है? भारत मित्र में, और उसने कहा था सरस्वती में प्रकाशित है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा था। केवल झांक रहा था, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा था। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विविधता, विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचाती। इनकी घटनाएं ही बोल रही है कि पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं, मतलब घटनाएं ही इनकी बोल रही है, पात्र को बोलने का जरूरत नहीं है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में छपा। कौन सा कहानी कौन पत्रिका में छपा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते जाना है। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानियाँ, कहानी संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार के योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर का लिपि, घीसू, चूड़ीवाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार।
गुंडा और छोटा जादूगर, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा के कहानी संग्रह शरणागत 1950 और कलाकार का दंड 1950 दोनों। वृंदावन वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। राधिका रमन प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु पत्रिका में छपी। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा। कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 में, सावनी समा भी 38 में। राधिका रमन प्रसाद सिंह एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली भी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रजकन, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कैसे कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का खोज, सिंहगढ़ का विजय। चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियां निम्न है। अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावर्चीन, हल्दी घाटी में और वान बधू। चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासू कहूँ मोर सजनी कहानी बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलसीमा बेगम का रूपांतरण माना जाता है। प्रेमचंद युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। कहानीकार विशंबर राज शर्मा, गल्प मंदिर 1916, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। राय कृष्णदास, अनाख्या 1929, सुधांशु 29, आंखों की था तथा अन्य कहानियां 1941, राहुल संकीर्त्यायन का सतमी के बच्चे 1935, वोल्गा से गंगा 1944, शिवपूजन सहाय, महिला महोत्सव 1922, कहानी का प्लॉट 1928। ये इनकी कहानियां इम्पोर्टेंट है। पतुमलाल पुन्नालाल बख्शी का अंजलि झलमला 1934 और कनक रेखा 1961, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 1947, झरोखे 1939, चंडी प्रसाद हृदय, नंदन निकुंज 1923 और वनमाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी, मधुपर्क 1929, दीप मल्लिका 1930, पुष्पकारिणी 1936, हिलोर 1938, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा 1940, कला और दृष्टि 1942, उपहार 42, अंगारे 1944, उतार चढ़ाव 1950, विनोद शंकर व्यास, नौ पल्लव 1928, तुलिका 1928, भूली बात 1929, मणिद्वीप 1945, नक्षत्र लोक 1950, 80 कहानियां 1960। जनार्दन प्रसाद द्विज, जनार्दन प्रसाद झा द्विज जिसका नाम है, द्विज नाम से लिखते थे। किसलय 1929, मल्लिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमई 1937, बेचन शर्मा उग्र का चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिनगारियां 1925, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927, निर्लज्जा 1929, दोजक की आग 1929, क्रांतिकारी कहानियां 39, उग्र कहाँ से 39, गल्पांजलि, रेशमी 42, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 51, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का चंद्रकला एक कहानी है 1929 का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 41, ये सुकुल की बीबी एक इम्पोर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा का दो बांके 1936, इंस्टॉलमेंट और मार्लो ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चा बंदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां, उसकी मां के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना। हिंदी उग्र की चिनगारियां 12 कहानियों का संग्रह है जिसमें
1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। निराला कृत सखी सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ था। कौन नाम है? चतुरी चमार। अब प्रेमचंदोत्तर युग। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपना प्रथम कहानी माना। जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 35, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव तारा 1944, पाजेब 1948 और जय संधि 1948। चर्चित कहानियाँ स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य। ये हम लोग का सिलेबस में लगा हुआ कहानी है। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा नेट का सिलेबस में। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनका संग्रह यशपाल, पिंजड़े की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 44, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। लीला चंद्र जोशी का है धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी का नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल सजीले लजीले कांटे 1957, अज्ञे की कहानियां विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, सारनार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945, उपेंद्र नाथ अश्क का पिंजड़ा 1944, अंकुर 45, छींटे 1949, बैंगन का पौधा 54, 70 श्रेष्ठ कहानियां 58, पलंग 61, आकाश चारी 1966, विष्णु प्रभाकर आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, धरती अब भी घूम रही है 1970, सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 80, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी का रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003, अमृतलाल नगर, एक दिल हजार अफसाने 1986, द्विजेंद्र मिश्र निर्गुण, टीला कच्चा धागा, अमृत राय का जीवन के पहलू 1947, तिरंगे कफन 1948, इतिहास। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के बेटे हैं। रांगे राघव, साम्राज्य के वैभव 1947, समुद्र के फेन 1947, देवदासी 47, जीवन के दाने 49, अधूरी मूरत 1949, अंगारे ना बुझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951। इलाचंद्र जोशी हिंदी के मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। समकालीन कहानी, नई कहानी से अब तक। नई कहानी, राजेंद्र यादव हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और परिवर्तन कल कर्मानुसार। ये भी तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन रहता है हमेशा। नई कहानी का राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों हैं 1956। इसको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक है कमोरा, का से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव। अ कहानी के गंगा प्रसाद बिमल 1960, सचेतन कहानी महीप सिंह 1964, सहज कहानी अमृत राय 1968, समानांतर कहानी कमलेश्वर 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979, जनवादी कहानी 1982। सठोदरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल प्रारंभ में समकालीन कहानी नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना
आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा कि कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई, आग्रह रखती हुई नहीं चलती। उसके लिए पुराने मूल्यों को टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध का यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण, जो जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। डॉक्टर महीप सिंह ने आधार पत्रिका का सचेतन कहानी का विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किया। महीप सिंह ने लिखा कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जीना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन के प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका में आरंभ किया। कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख में प्रकाशित कराया। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना। नामवर सिंह किसको माने? तो परिंदे को। नामवर सिंह ने लिखा कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतन्त्रता का मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज की मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है। निर्मल की अनेक कहानियां आलोक के केंद्र है। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानी और संग्रह निम्नलिखित है। भीष्म सहनी की भाग्य रेखा 1953 पहला पार्ट 1957, भटकती राख 1966, पटरियां 1973, वार्चू 78, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 83, पाली 1989 और डायन 1998। मुक्तिबोध का काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 71, भैरव प्रसाद गुप्त मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँख का सवाल, मंगली की टिकली, आप क्या कर रहे हैं, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत के नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ 2000 का, राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियां 1952, खेल खिलौने 54, जहां लक्ष्मी कैद है 57, अभिमन्यु की आत्महत्या 59, छोटे छोटे ताजमहल 62, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियां 1972, हासिल था कि अन्य कहानियां 2006, मोहन राकेश, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 57, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 61, फौलाद का आकाश 1966, कमलेश्वर का राजा निर्बसियाँ 1957, कस्बे का आदमी 58, खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया 66, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002, धर्मवीर भारती, मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1959, लक्ष्मी नारायण लाल, सूने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर नई रेखाएं 62, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974, निर्मल वर्मा, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवेर काला पानी 1900
1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, परिंदे 1960, फरनेश्वर नाथ रेणु का ठुमरी 1959, आदिम रात्रि का महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986, शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977, मार्कंडेय, पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975, रघुवीर सहाय का रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982, गंगा प्रसाद बिमल, विध्वंस 65, शहर में 66, बीच का दरार 68, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाली 75, रमेश बख्शी, एक अमूर्त तकलीफ 68, तलघर 1969, सजा 1970, रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चकैया नीम 1979, शैलेश मटियानी, 2 सुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976, रामदरस मिश्र, खाली घर 1969, एक वाह 1974, दिनचर्या 1979, और सर्पदंश 1982, बसंत का दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आओगे 1998, विदूषक 2002 का, शेखर जोशी, कोसी के घटवार 1958, 7 के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नारंगी बीमार है 1990, डंगरी वाले 1994, ज्ञान रंजन का भैंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षण जीवी और 77, सपना नहीं 1977, काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 75, आदमी नामा 1975 78, नई तारीख 1979, कल की फटे हाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986, चतुर्सेन चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी का निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, चर्चित कहानियाँ 81 और वितर्क भी 81 है, विवर्त, दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सॉरी दोस्तों, दूधनाथ सिंह का सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002, नीरज किशोर को आप लोग थोड़ा छोड़ सकते हैं, हिमांशु जोशी, अनंत 1965, रथचक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005, रमेश चंद्र शाह, जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1932, मानपत्र 1992, थिएटर 1998, गोविंद मिश्र, नए पुराने माँ बाप 1973, अंतापुर 76, रगड़ खाली आत्माएं 1900, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा खांसी आ रहा है, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पहला पगला बाबा 1987, अरमान कितना नीला, हवा बाज, मुझे बाहर निकालो 2004, महीप सिंह का सुबह के फूल, इनका इम्पोर्टेंट है 59, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध
1979, दिल्ली कहाँ है 1985, हृदय अंधेरी गली का रास्ता 77, इतिहास 81, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 19 की 120 1999, उसी जंगल समय में 2004, महेश्वर स्पर्श 1979, डीपी सिंह के डिस्पेंसरी 1986, मास्टर सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत 1995, कामता नाथ का छुट्टियां और तीसरा सांस सब ठीक हो जाएगा विवेकी राय का, नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, काला तीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 88 और सर्कस 2005, संजीव सफरनामा 81, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 87, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया का सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणार्थक स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक हॉल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006, मिथिलेश्वर बाबूजी 1975, बंद रास्ते के बीच 1978, दूसरा महाभारत 79, मेघना का निर्णय 80, गांव के लोग 81, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983, माटी की महक धरती के गांव 1987, एक और अनेक 87, एक थे प्रोफेसर बी लाल 1993, भोर होने से पहले 1904, चल खुसरो घर आपने 2000, जमुनी 2001, सानी इसको छोड़ देते हैं, राकेश वत्स को छोड़ देते हैं, सेवाराम यात्री इस सबको छोड़ देते हैं, बंदी उजमा की कहानी, अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976, विजय मोहन सिंह टट्टू सवार 1971, एक बंगला बने न्यारा 82 और शेरपुर 15 मील 1975, अब्दुल बिस्मिल्ला का है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल 84, रैन बसेरा 1979, अतिथि देवो भवा 1990, रफ रफ मेल 2000, नरेंद्र कोहली का परिणति 1969, कहानी का अभाव 77, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 80 और सटल 1982, भीमसेन त्यागी, मधु सतीश जमाली, बलराम ये सब छोड़ देते हैं, योगेश, उदय प्रकाश की कहानी, दरियाई घोड़ा, तिरिच 1979 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर, ये बहुत बार नेट का क्वेश्चन में पूछा गया है, पीली छतरी वाली लड़की ये भी पूछा गया है 2001 का, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहन दास 2010, रमेश उपाध्याय जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 76, चतुर्थिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, बदलाव से पहले 1981, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किस देश के किसी शहर में 1987, कहाँ हो प्यारे लाला 1991, अंतरतंत्र का अन्य कहानियाँ 1996, योगेश कुमार, स्वयं प्रकाश, शिवमूर्ति का है किशोर, केसर कस्तूरी 1991 का, सब दिनकर, नए गांव में अलग अलग अपरिचय 1981, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल 1997, माखन पोखर, माटी पानी 1999। महिला कहानीकार को देखते हैं कौन कौन है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला है जिनका नाम राजेंद्र भाला घोष भी है। गोपाल राय ने लिखा कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी का प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती है। हिंदी के प्रमुख महिला कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती 1932 और उन्मादिनी 1934, कमल चौधरी का उन्माद 1934, सुमित्रा कुमारी सिन्हा का अचल सुहाग 1939, वर्षगांठ 1942,
खोमवती का है निसर्ग 1939। शिवरानी देवी का है कौमुदी। शिवरानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी। चंद्र किरण सोनरेखा का है आदमखोर 1945। शशि प्रभा शास्त्री धुली हुई शाम 1969। अनुत्तरित 1975। दो कहानियों के बीच 1978। जोड़ बाकी 81। एक टुकड़ा शांति रथ 1991। पतझड़ 1994। उस दिन भी 1996। शिवानी का है लाल हवेली 1965। पुष्पहार 1969। अपराधिनी 1972। रथ्या 1976। स्वयं सिद्धि 1977। रति विलाप 1977। पुष्पहार 1978। कृष्णा सोबती के बादलों का घेरे में 1970। मन्नू भंडारी का मैं हार गई 1957। यही सच है 1966। एक प्लेट सैलाब 1968। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968। त्रिशंकु 1978। उषा प्रियवदा जिंदगी और गुलाब के फूल 1961। फिर बसंत आया 61। एक कोई दूसरा 1966। कितना बड़ा झूठ 72। ममता कालिया का छुटकारा 1978। सीट नंबर 6 1978। एक अदद औरत 1979। प्रतिदिन 1983। उसका यौवन 1985। बोलने वाली औरत 2000। अरमकोटा 2002। दीप्ति खंडेलवाल कड़वे सच 75। धूप के एहसास 1976। वह तीसरा 76। साली पर 77। दो पल की छाँव 1978। नारी मन 1979। औरत की बातें 1980। मृणाल पांडे दरमियान 1977। शब्द वेदी 1980। एक नीच की ट्रेजडी 1981। एक स्त्री का विदा गीत 1983। मृदुला गर्ग का कितनी कैदें 1975। टुकड़े टुकड़ा आदमी 1977। डेफोडिल जल रहा है 1978। ग्लेशियर से 1980। उर्फ सेम 1986। समागम 1996। मेरे देश की मिट्टी आहा 2001। चित्रा मुदगल जहर ठहरा हुआ 1980। लक्षा गिरा 1982। अपनी वापसी 1983। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987। जगदम्बा बाबू का गांव आ रहे हैं 1992। जगदम्बा बाबू कहाँ आ रहे हैं? गाँव आ रहे हैं। जिनावर 1996। भूख 2000 और लपेट 2002। राजी सेठ अंधे मोड़ के आगे 1979। तीसरी हथेली 81। यात्रा मुक्त 1987। दूसरे देश काल में 1920। यह कहानी नहीं 1998। गमे हयात ने मारा 2006। मंजुल भगत गुलमोहर के गुच्छे 1974। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976। क्या टूट गया 1976। आत्महत्या से पहले 1979। कितना छोटा सफर 1979। 52 पत्ते एक जोकर 1982। लेडीज क्लब 1976। सफ़ेद कौआ 1986। दूत 1992। बूंद 1998। अंतिम बयान 2000। मनिका मोहिनी खत्म होने के बाद 1972 और अभी तलाश जारी है 1976। स्वप्नदंश 1978। पारू ने कहा था 1979। अपना अपना सच 1982। ढाई आखर प्रेम का 1983 और अन्वेषी 86। प्रतिभा वर्मा का एक सुबह और 78। बांधो पाँव का सफर 84। सुधा अरोड़ा बगैर तरासे हुए 1968। सूर्य बालक का है इंद्रधनुष जुबेदा के नाम 1977। दिशाहीन मैं थाली भर चांद 78। मुंडेरे पर 1990। सांझ बाती 1995। कात्यायनी संवाद 1996। मानुष गंध 2005। मेहरुनिसा परवेज का है आदम और हवा 1972। टहनियों पर धूप 1970। फाल्गुनी 1978। गलत पुरुष 1978। अंतिम चढ़ाई 1982। अम्मा 1997। समर 1999। लाल गुलाब 2006।
कृष्णा अग्निहोत्री का है। टीन के घेरे 1970, यही बनारसी रंग बा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सिया राम 1993, सर्पदंश 1997, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, यह क्या जगह है दोस्तों 2007, चंद्रकांता का सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोसनूल की वापसी, दहलीज के न्यास, ओ सोन किसरी 1991, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, काली बर्फ 1996, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005, कुसुम चतुर्वेदी का तीसरा यात्रा 1997, आंगन में उगी पौधा 2000, मैत्रेयी पुष्पा चिन्हार 1991, ललमनिया 1996 और गोमा हस्ती है 1998। गीतांजलि श्री का है अग्निगूंज 1995, वैराग्य 1999। नासिरा शर्मा का सामी कागज, पत्थर गली 86, संगमरमर 1993, इब्बे मरियम 1904, सबीना का 40 चोर 97, खुद की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002, रीता शुक्ला क्रौच वध तथा अन्य कहानियाँ 85, दंश 85, शेष गाथा 93, कनिष्ठा उंगली का पाप 1994, कासे कहो मैं दरदिया 1997, मानुष तन 99। अब एक बार देख लेते हैं प्रमुख लेखकों का चर्चित कहानियाँ। बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक का ताई और रक्षाबंधन, राय कृष्णदास का अंतःपुर का आरंभ और रमनों का रहस्य, चंडी प्रसाद हृदय का उन्मादनी, शांति निकेतन और प्रेम पुष्पांजलि, भवानी प्रसाद वाजपेयी का पेंसिल स्केच, बिंदिया लागी हृदय गति, झरोखे की रानी, अटिकुली, बद्रीनाथ भट्ट और सुदर्शन का है हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस की सत्यार्थी और बाप का हृदय, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का मास्टर जी, आंसू शराबी और भय का राज्य, बेचन शर्मा का उसकी माँ, निहिलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाला, निराला का श्रीमती गजानंद शास्त्रिनी, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित और मुगलों ने संतुलन बख्श दी, जैनेन्द्र का स्पर्धा, पत्नी एक कैदी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी, भाभी, यशपाल का पर्दा, नीरस राशिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्मरक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, अज्ञे का रोज कहानी, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमते तंत्र, देवता, नारंगिया, मानसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, उपेंद्र नाथ अस्क का डांची, अंकुर, पलंग, प्रियजी, कंकड़ का तेली, पिंजड़ा, गोखरू, अजगर, रांगे राघो का गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहरी, भीष्म सहनी, भटकती राह, खून का रिश्ता, चीप का दावत, सिर का सदका, पहला पाठ, अमरकांत, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर, इंटरव्यू, मोहन राकेश, मलबे का मालिक, आदरा, सेफ्टी पिन, जख्म और मिस पॉल, कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान, धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, निर्मल वर्मा, दहलीज, लवंस, पिक्चर पोस्ट बॉक्स, पिता का प्रेमी, रेणु, फन्नेश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, उस मारे गए गुलफाम, ये नेट का पाठ्यक्रम में भी है, थेंस, पंचलाइट, रस प्रिया, लाल पान की बेगम, ये भी है, 3 बिंदियाँ, शिव प्रसाद सिंह, नन्हो, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है, दादी माँ, मार्कंडेय, गुलरा के बाबा, रघुवीर सहाय, मेरे और नंगी औरत के बीच मुठभेड़, 3 मिनट, रघुवीर सहाय का, शेखर जोशी, द जू, अप्रतिक्षिप्त बदबू,
प्रश्नवाचक आकृतियाँ, ज्ञानरंजन, घंटा, पिता, बहिर्गमन, सीमाएं, शिवमूर्ति, कसाईबाड़ा, तिरिया चरित्र, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया। दलित कहानियाँ अब चलिए देखते हैं हम लोग। हिंदी में दलित कहानियों का विकास। सन 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका से सतीश द्वारा रचित वचनबंध को हिंदी का प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया है।